आज बहुत रोचक वीडियो है, देखिएगा मज़ा आएगा। एक नियुक्ति अनुभाग उत्तर प्रदेश द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। मैं इस पे डाल दे रहा हूँ 29 जनवरी को, जिसमें सरकारी सेवकों के खिलाफ शिकायत क्या प्राविधान है, कैसे कैसे शिकायत दी जाती है, उसका विवरण दिया गया है। हालांकि इस शासनादेश की कोई ज़रूरत नहीं थी। पूर्व में एक शासनादेश 19वीं सदी से चल रहा है, उसमें भी वही चीज़ लिखी। आप जब दोनों को मैं लगा दे रहा हूँ, पढ़िएगा ना, दोनों में कोई चीज़ नहीं है, अलग है। इसमें भी लिखा गया है, माननीय सांसद या विधायक जब कोई शिकायत दें तो उनसे खाली ये पता कर लिया जाए कि क्या ये आपकी हस्ताक्षर है, और अगर सामान्य कोई व्यक्ति शिकायत देता है तो उससे शपथ पत्र पे साक्ष्य सहित शिकायत लीजिए। पुराने वाले में भी यही था। उसमें सिर्फ इतना फ़र्क था कि उसमें माननीय सांसद विधायक अगर कोई शिकायत देते हैं तो हस्ताक्षर प्रमाणित के लिए नहीं पूछा जाएगा। ये शासनादेश निकला क्यों था? क्योंकि सरकारी कर्मचारियों से कोई व्यक्तिगत पड़ोस का झगड़ा, मेल का झगड़ा कोई होता था तो लोग शिकायत दे देते थे कि फलान में ये ऐब है, वो ऐब है। तो जब पुराने ज़माने में ऐसा होता तो जांच कमेटी गठित की जाती थी, कमेटी जाती थी, तो वहाँ जब जांच के लिए जाए तो पता चला वहाँ समझौता हो चुका है, या वो आदमी मुकर गया शिकायत से कि मैंने शिकायत ही नहीं की है, कुछ भी होता था। तो उतना यहाँ का पैसा, टाइम, सब श्रम, सब खर्चा होता था। तो उसके लिए ये हुआ कि आपसी विवाद में लोग छोटी मोटी शिकायतें दे देते हैं, इतनी बड़ी कमेटी बन जाती है। तो इसको रोकने के लिए ऐसा कीजिए, शपथ पत्र पे दें। वो प्रक्रिया चलती रही। फिर आगे जाके उसको ये कहा गया कि अगर कोई जनरल शिकायत भी देता है तो उससे शपथ पत्र मांग लिया जाए कि आपने क्या ये शिकायत दी है, अगर हाँ तो आप इसकी पुष्टि शपथ पत्र पे दे दीजिए, और कोई साक्ष्य देना चाहे दे दे तो हमारी टीम जाए जांच करने। ये तो अच्छा चल रहा था। जब सब कुछ सही था तो ये नया शासनादेश जारी करने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत आन पड़ी। हुआ क्या कि सीडीओ साहब, अम्बेडकर नगर सीडीओ साहब श्री अनुराग जैन जन सुनवाई पोर्टल पे खूब फर्जीवाड़ा करते थे। तो मैंने इनकी शिकायत दे दी थी, थोड़ा अच्छे से बना के दे दी थी। तो उसकी जांच इनके विभाग ने की, विशेष सचिव ग्राम विकास ने जांच की, और आरोप सही पाए गए तो उन्होंने नियुक्ति अनुभाग को, जो इनके नियोक्ता होते हैं प्रदेश में, उनको लिख के दे दिया कि इस शिकायत के क्रम में इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जांच की जाए नहीं लिखा था, कार्रवाई की जाए, और सब लगा दिया था। अब कार्रवाई करनी थी, लेकिन भाई डायरेक्ट आईएएस है, उसको बचाना है, और ऐसे कैसे कर दे। तो वहाँ से एक साहब हैं, उन्होंने नियुक्ति अनुभाग में, उन्होंने एक चिट्ठी मुझे लिखी। उन्होंने लिखा कि आपकी एक शिकायत थी, मैं लगा दे रहा हूँ चिट्ठी, उस पर आदेश आया है, तो उसके क्रम में आपको अवगत कराना है कि अपनी शिकायत शपथ पत्र पे साक्ष्य सहित कार्यालय में प्रस्तुत करें, जिससे अग्रिम कार्रवाई की जाए। तो मुझे शपथ पत्र देने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो जांच अधिकारी ये लिखता है, जांच से पहले लिखता है कि अगर आपको जांच करानी है तो, क्योंकि मैंने मंशा बता दी कि जांच कराने पे क्या ये शासनादेश क्यों निकला था कि टीम गठित की जाएगी, वहाँ तुम जाके मुकर जाओ, तो इसलिए शपथ पत्र लिया जाता है। यहाँ तो जांच पूरी हो चुकी है। और जन सुनवाई में जो शिकायत, जन सुनवाई में फर्जी निस्तारण की जो शिकायत की जाती है, उसमें कमेटी समिति बनाने की जरूरत नहीं, वहाँ स्थलीय निरीक्षण करने नहीं जाना पड़ता। शिकायत का फर्जी निस्तारण किया है, आप शिकायत संख्या, मोबाइल नंबर देंगे, वो शासन अपने आप खोल के, उनके पास लॉगिन पासवर्ड रहता, खोल के देख लेगा आपने जो शिकायत दी है वो मैच कर रही कि नहीं, वो पुष्टि हो जाती है। उसके लिए आना, घर जाना, ये सब नहीं होता शपथ पत्र। क्या ठीक है, जो भी है। तो उन्होंने मुझे दिया, तो मैंने उनसे बात की कि इसमें शपथ पत्र की ज़रूरत है, आपको जाँच थोड़ी ना करनी है, आपको कार्रवाई के लिए लिखा गया है। जांच अधिकारी ने अपना शपथ पत्र वगैरह लिया होगा, जो लिया हो, लेना रहा होगा। आप तो नियुक्ति अनुभाग है ना, उनके कस्टोडियन, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर, देखा करेंगे ना। तो उन्होंने अपनी बचत के लिए और ये मामला टरकाने के लिए मुझे बड़े प्यार से समझाया। देखिए, जैसे एक नियम निकल गया है, शासनादेश है, उसका प्रयोग अगर नहीं करेंगे, हम कार्रवाई कर देंगे ना, तो हाईकोर्ट जाके स्टे ले लेगा कि सर फॉलो नहीं किया गया नियम, ऐसा ऐसा, तो आप शपथ पत्र दे दीजिए। मैं भी अड़ गया, शपथ पत्र नहीं, 10 रुपया तो साहित्य खर्चा नहीं करेंगे, किसी हाल में नहीं करेंगे। कार्रवाई करनी हो करो, नहीं करनी हो तो ना करो। मैंने उनको लिखित में दे दिया कि मैं शपथ पत्र नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 10 रुपया नहीं है। आपको कार्रवाई करने का आदेश हुआ था, जांच का आदेश नहीं। आप अगर चाहें तो कार्रवाई करें, नहीं कार्रवाई करना है तो आप वापस दे दें। और मैंने विशेष सचिव ग्राम विकास को भी कह दिया कि हमारा जो शिकायत थी हमको वापस कर दीजिए, क्योंकि आप आदेश दिए, वहाँ कार्रवाई नहीं हो रही है, वो लोग मान ही नहीं रहे, तो हमारी शिकायत वापस दे दीजिए, मैं कहीं और से कार्रवाई करा लूँगा।
अब जो इस वक्त हैं वहाँ पे ग्राम विकास में बरनवाल साहब बहुत सख्त हैं। उन्होंने इसको सीरियस ले लिया। नियुक्त अनुभाग से पूछे भाई हमने जो ऑर्डर किया था उस पर आपने क्या किया। वो व्यक्ति लिख रहा है कि आप नहीं कर सकते कार्रवाई, तो आप हमारी शिकायत वापस कर दिए। आप कैसे शिकायत वापस करें? कोई या खिरची मिर्ची की दुकान है क्या कि मेरा पैसा वापस करो, अपना सामान ले लो? तो नियुक्ति अनुभाग वाले वहाँ बातचीत किए, किसी तरह दोनों मैनेज हो रहे थे। तो ये हुआ कि कुछ किया जाए। तो 29 जनवरी को एक लेटर निकाल दिया गया, वही यही लेटर है जिसमें कोई संशोधन नहीं है आम आदमी के लिए, क्योंकि मैं आम आदमी, मेरे लिए कोई संशोधन नहीं है, पुराना वाला ही है, माननीयों के लिए है। लेकिन ठीक है दिया। तो उसके बाद मुझे उसका फ़ोटो भेजा गया, शासन की तरफ से भेजा गया। कई लोग अलग अलग भेजे। फिर मैंने चिट्ठी लिखी कि साहब वो 10 रुपया तो नहीं खर्चा करूँगा, आपको कार्रवाई करनी हो तो करो, नहीं करनी हो तो ना करो, मैं कोर्ट जाऊँगा। तो एक साहब थे, उन्होंने कहा कि अरे सर 10 रुपये आप नहीं खर्चा करेंगे, 10-20 हज़ार कोर्ट में खर्चा कर देंगे, तो ऐसे क्यों नहीं आप दे देते शपथ पत्र और वहाँ कार्रवाई हो जाएगी। मैंने कहा वो कार्रवाई कर भी देगा तो सीडीओ चला जाएगा, कोर्ट स्टे ले लेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो स्टे पाए। मैं कोर्ट से ही ऑर्डर करा के कार्रवाई कराऊंगा। मैं फिर कोर्ट जाऊंगा कि सर मेरे पास 10 रुपया नहीं था, फिर लेकिन ये लोग माने नहीं और आज तक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो आप इसमें देख लीजिए सारी चीज़ें सही हैं, आदेश हो गया, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो जब कोर्ट का ऑर्डर होगा तो नियुक्ति अनुभाग उसमें लिखेगा माननीय उच्च न्यायालय के रीट याचिका संख्या इतने आदेश के अनुपालन के क्रम में इनका ग्राम विकास विभाग के ऑर्डर के अनुसार ये कार्रवाई की जाती है। तो वो हाई कोर्ट में फिर स्टे नहीं करा लेते हैं लोग। जून में जाके करा भी लेगा, जून में कोर्ट बंद रहती है तो बैकडोर से लोग करा लेते हैं, लेकिन आसान नहीं होता है, मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग घबराइए नहीं, कार्रवाई होगी। अब देखिए सीडीओ के ऊपर पहले होती है कि डीएम के ऊपर है। डीएम का मैं सोच रहा हूँ कि 10 रुपया खर्चा कर दूंगा, वो शिकायत में पहले ही मैं 10 रुपये का शपथ पत्र लगा दूंगा, क्योंकि उनके लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, क्योंकि वो मेरा जिला है और बर्बाद हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग देखते रहिए और अपना कमेंट किया कीजिए जो भी चाहिए। और मोबाइल पे और व्हाट्सएप पे कमेंट मत कीजिए, वीडियो पे कमेंट किया कीजिए। मैं यहाँ वीडियो डालता हूँ, व्हाट्सएप पे आप लोग कमेंट करने लगते हैं, मेरे मोबाइल पे फ़ोन करने लगे, टेक्स्ट मैसेज देते हैं, मेल करने लगते हैं। यहाँ कीजिए। हाँ ठीक है।